जो भी फीमेल प्रेगनेंसी प्लान कर रही है, काफ़ी लंबे टाइम से उनकी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, तो उनके लिए ये वीडियो है आज का। इसको आप पूरा देखिएगा और आप जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ ये बहुत बहुत यूज़फुल होने वाला है आपके लिए, क्योंकि नॉलेज रखना बेहद ज़्यादा ज़रूरी होता है। कई बार हमें नॉलेज नहीं होता है जिसकी वजह से हम कोई भी डिसीजन नहीं ले पाते हैं, तो इसीलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आंचल। आप सब कैसे हैं? आई होप सो यू आर डूइंग वेल। तो गाइज, आपको पता है कि मैंने हर तरह की मेडिसिन, हर तरह की ट्रीटमेंट ट्राई कर ली है, जिसमें कि एक है आईयूआई। आईयूआई मैंने एक बार और करवाया था जिसमें कि मेरा आईयूआई सक्सेस नहीं हुआ, लेकिन आपको मैं बता दूं आईयूआई मिनिमम 3 से 4 बार करने के बाद ही सक्सेसफुल होता है, मिनिमल। तो मैंने एक बार करवाने के बाद में क्या हुआ था कि 1 महीने के बाद मेरा नेचुरली कंसीव हो गया था, तो मुझे आईयूआई दोबारा करने का दिमाग में आया ही नहीं। लेकिन वो मेरा मिसकैरेज हो गया 3 मंथ में, मतलब तीसरे महीने में मेरा मिसकैरेज हो गया। मिसकैरेज होने के बाद में फिर मैं काफ़ी टाइम तक मतलब स्ट्रेस में थी, डिप्रेशन में थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मेरे 2 मिसकैरेजेस हो चुके हैं। तो उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना वापस से अपनी ट्रीटमेंट करवाई जाए। तो जब मेरा सोनोग्राफी हुआ तो उसमें मुझे पता चला कि मुझे फाइब्रॉइड है और फाइब्रॉइड बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। एंड मेरा मिसकैरेज का कारण मेरा फाइब्रॉइड था, क्योंकि जैसे जैसे बच्चे की ग्रोथ बढ़ रही थी फाइब्रॉइड का साइज़ बढ़ रहा था, जिसकी वजह से बच्चा मेरा सर्वाइव नहीं कर पाया। तो उसके बाद में मैंने डिसीज़न लिया कि क्यों ना मैं पहले अपने फाइब्रॉइड को ठीक करूं। फाइब्रॉइड ठीक करने के लिए मैं डॉक्टर से मिली, जो कि मैं अपने जमशेदपुर में लोकल डॉक्टर से दिखा रही हूँ। आप सबको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि वो डॉक्टर कौन है, तो मैं उनको दिखा रही हूँ। जब मैं उनसे मिली, डॉक्टर ने कहा कि आंचल आप अपने फाइब्रॉइड को ठीक कर सकती है। उन्होंने मुझे मेडिसिन वगैरह दिया, लेकिन आप सबको पता है कि मैं चक्रकोश ब्रांड की जो है वो सिसफा मेडिसिन ले रही हूँ फाइब्रॉइड के लिए, और फाइब्रॉइड में मुझे वो बहुत बेनिफिट भी किया। मैं फिर से डॉक्टर के पास आज सुबह गई थी, और आज जब मैं डॉक्टर के पास गई मैंने उन्होंने मेरा सोनोग्राफी फिर से किया, जिसमें कि मेरे फाइब्रॉइड बिल्कुल ना के बराबर आए हैं। तो हमने डिसीजन लिया कि क्यों ना आईयूआई की जाए, एक बार वापस से आईयूआई ट्राई करते हैं, क्या पता नेचुरली कंसीव हो जाए। क्योंकि एक टेंशन ये होती है ना गाइस कि समय निकल रहा है, वक्त निकल रहा है, एज निकल रही है, और कहीं ऐसा ना हो कि आगे जाके कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ जाए और क्या पता कंसीव ही ना हो। और ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है जो किसी रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, या जिनको कोई भी समस्या नहीं है लेकिन उनकी कंसीव नहीं हो रही है। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है ये। तो मैं डॉक्टर से गई, बातचीत हुआ। डॉक्टर ने कहा कि एक काम करते हैं, हम लोग वापस से आपका आईयूआई करते हैं। तो मेरी जो पीरियड साइकिल है वो 27 को ही ख़त्म हुई है। अभी मेरा पीरियड चल ही रहा है, मतलब अभी मेरा जो ओव्यूलेशन पीरियड का समय है वो स्टार्ट हो गया है। तो डॉक्टर ने कहा कि हम लोग आईयूआई को फिर से करके देख लेते हैं। तो 2 तारीख यानी 2 फरवरी को मेरा आईयूआई है, सेकंड आईयूआई। और मैं आपको बता दूं कि आईयूआई जो है वो बिल्कुल पेनलेस होता है, इसमें कोई पेन नहीं होता है। आपके पीरियड्स के बाद आप डॉक्टर आपसे मिलिएगा, आपको वो डेट दे देगी आईयूआई के लिए। ये जो है ये कोई सीनियर डॉक्टर ही करती है, ये कोई भी नहीं करता है। अगर आपके अंडे नहीं बनते हैं या अंडे रप्चर नहीं होता तो ऐसे कंडीशन में डॉक्टर आपको इंजेक्शन और मेडिसिन देगी। और अगर आपके मेल स्पर्म जो होता है उसकी क्वालिटी, उसकी जो भी मोटिलिटी अच्छी नहीं है, तो उसके लिए भी डॉक्टर आपको जो है वो मेल की मेडिसिन चलाती हैं। और अगर मेल का अच्छा नहीं होता है तो डोनर स्पर्म के साथ भी इसको किया जाता है, और फीमेल दोनों को कोई समस्या नहीं है तो ये इजी वे में कर दिया जाता है। ये जो प्रोसेस है इसको करने में हमको जो खर्चा आया था लास्ट टाइम मुझे, वो 7,000 से लेके 10,000 के बीच ही आया था। इतने में मेरी दवाई से लेके आईयूआई का सारा प्रोसेस हो गया था। इसमें रेस्ट बिल्कुल भी करने के लिए डॉक्टर ने मुझे मना किया था। बस जिस दिन हुआ था उस दिन मैं 2 से 3 घंटे थोड़ा रेस्ट मोड में थी, उसके बाद जैसे हम नेचुरली नॉर्मली रहते हैं बिल्कुल वैसे रहते हैं। उसके बाद में डॉक्टर ने कहा था कि जब आपके पीरियड्स का समय आने लगेगा उस समय आपको थोड़ा हेवी चीज़ों को से बचना होगा, मतलब हेवी एक्सरसाइज मत कीजिए, भारी सामान मत उठाइए,
इस तरह का आप जो है कोई भी काम मत करिए। खाना जितना हो सके कम तेल मसाले का ही आप खाना खाइए, घर का बना हुआ खाना खाइए, सैलेड को अपने खाने में ऐड कीजिए, दाल खाइए, आप जितनी ग्रीन वेजिटेबल्स होती है मौसमी वो खाइए, फल खाइए। ये सारी चीज़ें डॉक्टर ने कहा था कि आपको करना है। आपको फल में पपीता खाने के लिए, जितने गर्म फल होते हैं या गर्म सब्जियां होती है उनको खाने के लिए डॉक्टर ने मना कर दिया था कि आप इसको मत खाइए, लेकिन अदरवाइज़ आप सब कुछ खा सकते हैं। तो ये मेरा पूरा प्रोसेस हुआ था गाइस। लेकिन लक ऐसा था कि मुझे पूरे सिम्टम IUI के सक्सेसफुल के आए थे, लेकिन मेरा वो IUI सक्सेस नहीं हुआ था। और उसके बाद में जब मेरे पीरियड्स आ गए उसके दूसरे महीने मेरी नेचुरली कंसीव हो गई थी। तो अब क्या था कि नेचुरली कंसीव होने के बाद में वो मेरा मिसकैरेज हो गया। मिसकैरेज होने का रीज़न मेरा फाइब्रॉइड था, क्योंकि मुझे फाइब्रॉइड था जिसकी वजह से मुझे दिक्कत हुई और वो मेरा मिसकैरेज हुआ। तो आप भी चाहें तो आप IUI को ट्राई कर सकते हैं। अपने नज़दीकी किसी भी सीनियर डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट से मिलके आप इसका अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अगर आपको PCOS, PCOD, फाइब्रॉइड, एडिनोमायोसिस, एंडोमेट्रियोसिस ऐसी कोई भी मेजर इश्यूज़ हैं और आपकी एज 30+ हो गई है, तो आप एक बार डॉक्टर से मिलके इसका समाधान ज़रूर खोजिए, क्योंकि जैसे जैसे एज होती जाती है वैसे वैसे क्रिटिकल कंडीशन आती जाती है और नेचुरली कंसीव होने के चांसेस घटते चले जाते हैं। अब IUI सक्सेस किन कारणों से नहीं होता है? देखिए, अगर आपको अंडे बनते ही नहीं हैं, आपके अंडे की साइज़ अच्छी नहीं, क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो आपके IUI सक्सेस होने के चांसेस कम रहेंगे। स्पर्म की मोटिलिटी, स्पीड या स्पर्म का जो साइज़ है, हेड टेल्स है, वो अगर सही नहीं होता है तो वैसी कंडीशन में भी आपके IUI सक्सेस होने के चांसेस नहीं होते हैं। अगर आपके ट्यूब दोनों ब्लॉक है तो भी नहीं होंगे। अगर आपका एक ब्लॉक है तो थोड़ा कम चांस होता है। तो इस कंडीशन में आपके IUI सक्सेस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन आपको जो आपकी गायनेकोलॉजिस्ट है वो बहुत अच्छा विकल्प बताएंगी कि इसको सक्सेस कैसे किया जाए। तो अगर आप जमशेदपुर से हैं और आप भी IUI में इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगी। और IUI करने से पहले ही मैंने अपनी 1 महीने से मैंने डाइट बहुत ज़्यादा कंट्रोल में कर लिया अपना, और डायबिटिक मेरा बहुत ज़्यादा कंट्रोल में। अगर आपको थायराइड है या आपको डायबिटिक है तो आपको उसको बहुत कंट्रोल में रखना होगा। अगर वो अपर जाता है तो आपके IUI सक्सेस होने के चांसेस कम हो जाते हैं गाइस। तो इसीलिए, क्योंकि ये हार्मोनल डिसबैलेंस की होने की वजह से ये सारी समस्याएं हैं, तो इसको आपको कंट्रोल में रखना होगा, तो आपकी IUI सक्सेस हो सकती है। तो मैं तो 2 तारीख को अपनी IUI करवा रही हूँ। अगर आप भी करवाने का सोच रहे हैं या आपको IUI से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं आपको IUI की सारी डिटेल्स दूंगी जिसमें कि आप उसको सक्सेसफुल कर सकते हैं। होप सो मुझे जितना इन्फॉर्मेशन देना समझ में आया मैंने आपको यहाँ पर दी है, और अगर कुछ छूट गया हो आप मुझसे पूछ लीजिएगा कमेंट में, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर करूँगी, है ना। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आप लोगों से बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।